नीचे वाली फैमिली जाएगी तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू 8, ये नहीं 8 इंटू 9 कितना 72, और 9 इंटू -8 कितना -72, और और फिर 8 किधर जाएगा, पीछे वाले घर में, तो -40 और +36। अब देखिए कितना हो जाएगा, हाँ तो ये -1/4 है, और ये हो जाएगा कितना -4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, और ये भी कितना हो जाएगा -4। तो जब आप डिवाइड करोगे, सबको किससे डिवाइड कर रहे हैं, सब एलिमेंट को किससे डिवाइड कर रहे हैं, -4 से, तो -4/-4, 0/-4, 0/-4, और -4/-4, तो कितना आ गया, कितना आ गया, 1 0, 0 बाय एनी नंबर 0 होता है, ये क्या बन गया, आई आ गया कि नहीं, है ना। और वो तो वैसे भी होना ही था, क्यों क्यों होना था ये, क्योंकि A × A इनवर्स क्या होता है, A × A इनवर्स हमेशा क्या आता है, आई आता है ना। पर ये तसल्ली के लिए करके भी देख लो, कभी भी देखोगे तो यही आएगा, इतना क्लियर है, ठीक है, डन। भाई इतना समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो, अब अगर आगे बात करते हैं, ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टी लिख लो, ठीक है। जैसे एडजॉइंट दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना हो आपको, तो मल्टीप्लाई मत करना, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, पहले वाले का एडजॉइंट और दूसरे का एडजॉइंट को क्या कर लो, रिवर्सल लॉ लगा दो, क्या लगा दो, रिवर्सल लॉ, यानी बी पहले लिखोगे ए बाद में लिखोगे, ठीक है, ठीक, ठीक, क्लियर है। दूसरा, कुछ लोग सोचते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, ठीक, तो कुछ तो मैट्रिक्स होगी ना एडजॉइंट, एक एडजॉइंट कुछ तो होता होगा, उस मैट्रिक्स को दोबारा भी तो एडजॉइंट किया जा सकता है, क्योंकि है तो वो मैट्रिक्स ही ना। मान लो एडजॉइंट ए क्या आता है, बी आता है, तो उस बी का भी तो एडजॉइंट निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता है, ए का एडजॉइंट निकालोगे तो बी मैट्रिक्स आएगी, उस मैट्रिक्स का भी तो एडजॉइंट निकाला जा सकता है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालो और दोबारा एडजॉइंट निकाल लो, तो फाइनल आंसर क्या आता है, फाइनल आंसर बताओ क्या आता है, वापस से ए आ जाता है, क्या जाता है, क्या जाता है, वापस से यार, ये डायरेक्ट क्वेश्चन, ये जेई में डायरेक्ट पूछेगा सीधे, बस याद होना चाहिए, डायरेक्ट ए आ जाता है, लेकिन ए के सारे एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ए मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करना, उसके डिटर्मिनेंट से नहीं, उसके डिटर्मिनेंट की पावर किससे, n-2 से करो, किससे मल्टीप्लाई होंगे सारे एलिमेंट, तो तो जैसे यार, बताओ आप मुझे कि ये एक ए दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है ए का, ठीक है, 5 7 और 8 4, आपसे ये नहीं, आपसे पूछ रहा है एडजॉइंट ए निकाला और उसका दोबारा एडजॉइंट निकाल के, तो बताओ क्या मैट्रिक्स आएगी, तो वापस से क्या आ जाएगी, ए ही आ जाएगी, क्या आ जाएगी, अभी तो सिखाया है, वापस से क्या आ जाता है ए, और ए के सारे एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर किससे, n-1 से नहीं बल्कि किससे, n-2 से, तो वैसे n है क्या, कितना ऑर्डर है मैट्रिक्स ए का, 2 - 2 कितना होता है, और किसी भी डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि कुछ भी डिटर्मिनेंट तो उसकी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 को मल्टी, हाँ तो 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, 1 को अगर अंदर सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई भी कर दो तो क्या फर्क पड़ेगा,
ये क्वेश्चन नहीं हो गया कि नहीं हुआ? नहीं समझ में आ रही बात? आ रही है? अब ये बताओ इसका क्या सवाल, इसका क्या जवाब होगा आपके सामने? 2 - 1 3 4 1 - 2। इसका आपको एडजॉइंट निकालना है और उसका वापस से एडजॉइंट निकालना है। तो बताइए क्या होगा? ए ही मैट्रिक्स आएगी ना, लेकिन हर एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई होगा? n-2 से। और ये इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर 3 - 2 कितना होता है? 1। यानी ए ही मैट्रिक्स आएगी, लेकिन उसके जितने भी एलिमेंट हो सबको किससे मल्टीप्लाई करना है? डिटरमिनेंट ऑफ ए याद है कैसे निकाल बताया था मैंने? ये भूल गए? निकालो अभी, बताओ तो आंसर। देखो भले चार दो ही चैप्टर आप पढ़ के जाओ।